हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक चैनल में न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी 30 स्ट्रेटजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 1 देखो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, बट चैप्टर नंबर 1 सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 1। बुक के अकॉर्डिंग चलो तो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है 2। ठीक है, अब 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में आपको यूट्यूब पे कंप्लीट कराने वाला हूँ और साथ ही साथ संडे लाइव क्लासेस भी आप लोगों की लिया करूंगा, जहां पे आपको डाउट होंगे वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे। आज है आई थिंक 19 नवंबर और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा 20 दिसंबर तक, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड से। ये डिमांड क्या होता है भाई, ये डिमांड क्या होता है? बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये डिमांड क्या होता है। तो डिमांड का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो नॉर्मली डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी चीज की विश होना। अरे यार मुझे वो घर मिल जाए, काश मुझे वो बंगला मिल जाए, काश मुझे मर्सिडीज मिल जाए। ये नॉर्मली होता है, विश हो गई, डिमांड हो गई, नॉर्मल लैंग्वेज सब सेम चलता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इकोनॉमिक्स में विश, डिजायर और डिमांड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो डिमांड 3 चीजें से मिलकर मिलती है। ठीक है, 3 चीजें क्या है? सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, इंसान के अंदर डिजायर होनी चाहिए। दूसरी चीज है एबिलिटी टू पे होना चाहिए और तीसरी चीज है रेडीनेस टू स्पेंड होना चाहिए। अब ये तीनों चीज है क्या, ध्यान समझो। मान लो ये एक बच्चा है, इसका नाम है सकावत। क्या नाम है? सकावत। ठीक है, अब सकावत जो है और उसका स्मार्ट बना देते हैं, ये है अपना सकावत। अब सकावत क्या करता है कि सकावत का कहना है कि सकावत की एक विश है कि भाई वो एक कार लेना चाहता है। ठीक है, अपने पैसों से कार खरीदना चाहता है, उसके पास कार हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज तो उसकी डिजायर तो पूरी हो रही है भाई, उसके अंदर विश है, वो चाहता है कि कार हो जाए। अब दूसरी चीज क्या, उसके अंदर एबिलिटी है, क्या इस लायक है, क्या उसके पास इतने पैसे हैं, क्या वो क्या खरीद पाएगा? ठीक है सर, डिजायर भी है, एबिलिटी भी है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, दोनों चीजें। तीसरा रेडीनेस टू स्पेंड। अब मान लो उसके अंदर डिजायर है, उसके अंदर एबिलिटी है, बट वो खर्च करने को ही तैयार नहीं, कह रहा नहीं पैसा नहीं खर्च करेंगे, बचा के रखेंगे, तो वो डिमांड नहीं होगी। अगर मान लो रेडीनेस है, खर्चा करने को तैयार है, उसके अंदर डिजायर भी है, इच्छा भी है, लेकिन पैसा ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो भी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड कब होगी? जब किसी इंसान के अंदर डिजायर भी हो, एबिलिटी भी हो और रेडनेस टू स्पेंड हो। जब ये तीनों चीजें होती हैं तब जाके वो क्या बनती है, आपकी डिमांड बनती है। समझ में आ रही बात? इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब किसी इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए एंड लास्ट थिंग इज रेडनेस टू स्पेंड। अगर ये तीनों चीजें हैं उसके अंदर तब जाके वो डिमांड होगी, अदरवाइज वो डिमांड नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पर माइंड में? चलो वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। बुकिश लैंग्वेज देखिए क्या लिखा है। डिमांड रिफर्स टू द वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटीज। डिमांड रिफर्स टू द वेरियस अमाउंट कमोडिटीज, जो आप डिमांड करते हो अलग अलग कमोडिटीज की। दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, जिसके अंदर कंज्यूमर है, विलिंग है, इच्छा, एंड एबल, साथ ही साथ एबल भी है, टू परचेज इन द मार्केट। कहां पर खरीदेगा? मार्केट में। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस प्राइसेस, किसी प्राइस के अंदर, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। डिमांड की मीनिंग यही लिखना है। बट अब यार क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो डिमांड की मीनिंग वगैरह पेपर में आएगी नहीं, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, रेडी रहो, अच्छे से पढ़ो, दम लगा दो। कोर्ट में मुश्किल से 2 महीने बचे रह गए, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, चलो देखो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। मेरा आपके लिए फुल सपोर्ट है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करो और थोड़ा सा सपोर्ट यार मेरे लिए भी बनाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो में लेके आता रहूंगा। ठीक, चलो आगे है टाइप्स ऑफ डिमांड में। सबसे पहले है इंडिविजुअल डिमांड। कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब एक आदमी के बारे में बात होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। जब एक आदमी के बारे में बात हो रही है, हमने बोला इसका नाम है मिस ठीक है, मुस्कान। कौन है ये? इनका नाम है मुस्कान। अब जो मुस्कान जो है एक लड़की है, ठीक है। अब मुस्कान
कि मुस्कान डिमांड कर रही है, कह रही है भाई मुझे जो है आईफोन चाहिए। क्या चाहिए? आईफोन 16 चाहिए। ठीक है भाई, तो अब अकेले डिमांड कर रही है मुस्कान, तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर मुस्कान के साथ साथ बाकी जितने भी लोग हैं वो भी डिमांड करें तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। मतलब मुस्कान कर रही है तो इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन सारी लड़की डिमांड कर रही है, मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्लास में एक क्लास है, उस क्लास में एक बच्चे ने बोला, कई बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, 5-6 बच्चे बैठे, ठीक है, ये टीचर है पढ़ा रहा है। अब 6 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे ने बोला सर पानी पीना है, तो एक आदमी की इच्छा है, ये क्या हो गई? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब पूरे क्लास को पानी पीना है वो क्या हो गई? मार्केट डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इज दैट क्लियर? चलो, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा हो गया आपका मार्केट डिमांड। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। क्या देखते हैं? ज्वाइंट डिमांड होता क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकना बस। ये जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड का मतलब ये होता है बेटा, आपको मैं समझाता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जैसे एक डिमांड को पूरी करने के लिए यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की जरूरत होती है। मतलब ऐसे मान लो कार है, ठीक, अब कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी, पेट्रोल के बिना कार चलेगी नहीं, कार के बिना पेट्रोल नहीं चले, कार है और पेट्रोल नहीं तो काम करनी है। दोनों एक दूसरे से क्या है? जॉइंट है ना, दोनों का एक दूसरे से काम नहीं होगा एक दूसरे बिना। जैसे मान लो आपके पास व्हाइट बोर्ड है अब ये बोर्ड तो यार पेन हाथ से भी चल जाता है, जनरली व्हाइट बोर्ड है अगर, और उसके लिए क्या चाहिए? मार्कर। अब मान लो ब्लैक मार्कर या कोई भी मार्कर नहीं है, व्हाइट बोर्ड है लेकिन मार्कर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मार्कर है लेकिन व्हाइट बोर्ड नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डिमांड, जहां पर एक दूसरे के बिना काम ना चले। जब इनके बिना काम न चले तो वो क्या होती है? ज्वाइंट डिमांड होती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ में आ रही बात? ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलो आगे बात करते हैं। ज्वाइंट डिमांड की बात क्या है? सॉरी, सब टूट जाएगा लग रहा है। कंपोजिट डिमांड, ये क्या होता है? ये एक ऐसी डिमांड है जिससे एक से कई डिमांड पूरी होती है। मतलब एक चीज से कई डिमांड पूरी हो। जैसे मान लो ये क्या है? मिल्क, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब दूध से क्या होता है? दूध से आपको खोआ भी बनेगा, पनीर भी बनेगी, स्वीट्स भी, मिठाई भी बनेगी, खोआ, पनीर, ठीक है, स्वीट्स, मिल्क शेक भी बना के पी लोगे, ठीक है, बहुत कुछ बन जाएगा। तो मतलब बनाना शेक भी पी लोगे। कहने का मतलब जब एक चीज से कई डिमांड पूरी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। इसका एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? घर भी चलता है, हाउस भी चलता है, ऑफिस भी चलता है, ट्रेनें भी चलती हैं। तो कहने का मतलब एक से कई डिमांड पूरी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। जब एक डिमांड को पूरी करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीज जरूरत पड़े वो ज्वाइंट डिमांड। लेकिन जब एक से कई डिमांड पूरी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। क्लियर? आगे है डिराइव डिमांड। अब डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव से पहले मैं आपको एक बताऊं, होती है डायरेक्ट डिमांड। क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। जब डायरेक्ट डिमांड समझ जाओगे तो डिराइव अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। डिराइव डिमांड क्या बोलती है? डायरेक्ट डिमांड क्या बोलता है? जैसे मान लो, एक मिनट रुकना बस, ठीक है, जैसे ये बंदा है, इसको कह रहे हैं कि इसको घर चाहिए। क्या चाहिए? घर चाहिए, यानी कि हाउस चाहिए। अब हाउस चाहिए तो घर चाहिए, तो ये कैसी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड हो गई। लेकिन घर बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? ब्रिक, ईटा, बालू, सीमेंट, ये सब चीजें चाहिए होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब कैसी डिमांड होती है हमारी? डिराइव डिमांड। क्या होती है? डिराइव, यानी कि इनडायरेक्ट डिमांड। और डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? जो आप डायरेक्ट अपोज करते हो। हमें घर चाहिए, डायरेक्ट डिमांड। लेकिन घर को बनाने के लिए ईटा, बालू, सीमेंट सब चाहिए, डिराइव डिमांड। ठीक, लास्ट है एक्सैंड एंड एक्सपोज डिमांड। एक्सैंड एंड एक्सपोज डिमांड। एक्सैंड एक्सपोज डिमांड क्या होती है? एक्सैंड डिमांड का मतलब होता है जो आपके ड्रीम में होती है, मेरे बंगले हो जाए, कार हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, इस एक्सैंड डिमांड। बट एक्चुअल में एक्सपोज डिमांड क्या होता है?
जो आपको एक्चुअल में मिल पाती है। दाल चावल, छोटी सी बाइक, मोबाइल चला रहे हैं सस्ता सस्ता, ये सब क्या हो गई एक्सपोज डिमांड। तो जो एक्चुअल में मिल जाती है वो एक्सपोज डिमांड, जो आपकी ड्रीम में होती है वो क्या होती है एग्जैक्ट डिमांड। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ले लो, चलो ठीक है इसको ले लो। रही बात नोट्स की, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है तो नंबर लिखो 8957250045 पर अपना नाम क्लास मेंशन कर देना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट सारी चीजें मैं शेयर करूंगा, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप कर लेंगे, जो ऐप डाउनलोड करो वहां से भी आपको बहुत सी चीजें टेस्ट पेपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से। और ये नंबर ज्वाइन कर लो, अपने नंबर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ग्रुप ऐड कर दूंगा। एक मिनट रुको, मैं इसके आगे बताता हूँ आप लोगों को। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, देखो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता क्या है। देखो नॉर्मल, अभी मैं लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाऊंगा तब भी मैं अभी बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल केस में अगर आप कभी भी देखो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी ज़िंदगी में भैया, कम हो जाएगी। और किसी भी चीज़ का प्राइस घटेगा, डिक्रीज होगा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब कभी भी प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसी चीज़ को जब हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं, टेबुलर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारा आलू प्याज नहीं बेच डालेगा जी, जा मेरे भाई, पूरी वीडियो खराब कर दी। आवाज़ तो आएगी उसकी, तब भी कैप्चर कर लेता है, डिस्टर्ब भी करता ही है। चलो फिर से बनाना पड़ेगा, कर रहा हो तुम, जहाँ अटकना हमको बता देना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल से पहले चीज़ समझो, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। पहले आपको मैं बताता हूँ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अभी डिटेल में बात करेंगे, तब भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल केसेस में समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड की बात अभी मैं करता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड लोग उस चीज़ की क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जनरल सी बात है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एप्पल है, मान लो एप्पल का रेट बढ़ जाता है तो हम लोग एप्पल छोड़ के गुआवा खाने लगते हैं, मतलब कुछ और खाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, डिमांड उसकी कम करते हैं। अब हाई क्लास लोग उनकी बात छोड़ दो, लेकिन अपने जैसे अगर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो प्राइस बढ़ा तो वो डिमांड कम कर देते हैं। और जैसे ही प्राइस कम होता है वैसे ही डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी चीज़ को जब हम लोग टैबुलर फॉर्म में बताते हैं, किस में बताते हैं, टैबुलर फॉर्म में बताते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। टैबुलर फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे आपने बनाया, ये हो गया, और चलो दो बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिया हम लोगों ने। और यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस और यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस क्या है, प्राइस है 50, 40, 30, 20, 10, ये प्राइस है। ठीक, प्राइस घट रहा है। जो नॉर्मल केस में जब प्राइस घटता डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो मान लो यहाँ पर डिमांड थी 50 पे, जब प्राइस 50 रुपये था तो डिमांड आपकी थी 10। जैसे ही प्राइस 40 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, 20। तो क्या हो रहा है, प्राइस जैसे से घट रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। 30 हो गया तो डिमांड भी क्या हो गई, 30। जैसे ही प्राइस 20 हो गया डिमांड क्या हो गई, 40। प्राइस 10 हो गया डिमांड क्या हो गई, 50। कहने का मतलब जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसे लगा लो 100, 200, 300, 400, 500, ये भी इस तरह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि सेम डिजिट लग रही थी इसलिए मैंने चेंज कर दिया। जब प्राइस 50 था डिमांड कितनी थी, 100। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड 200। जैसे ही प्राइस 30 हुआ डिमांड 300, प्राइस 20 हुआ डिमांड 400, प्राइस 10 हुआ डिमांड 500। मतलब कहने का जैसे ही प्राइस घटता है जैसे डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे ही प्राइस बढ़ता है उल्टा देखो, वैसे ही डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी चीज़ को जब हम लोग टैबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, ये टैबुलर फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। और यही हमारा, याद रख लो, लिख लो, यही हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होता है। इंडिविजुअल
डिमांड शेड्यूल, यही हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होता है। मतलब इंडिविजुअल का मतलब जब एक आदमी डिमांड करे, जब एक आदमी की बात हो तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और यही आपका हो गया क्लियर, डिमांड शेड्यूल समझ गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझ गए। अब इसका अगर हमें कर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर हमें इसका कर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, और देखते हैं भाई ये रफ क्यों नहीं हुई। चलो भाई चलो, हटो हटो हटो, हट गए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये लिया मैंने, ये लिया, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व या इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर आपका प्राइस, अरे सॉरी, यहाँ पर आपका प्राइस हो गया, और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक। यहाँ पर आप इसको ओरिजिन पॉइंट बोल लो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब प्राइस क्या है देखो, 10 से लेके 50 तक, यहाँ पे लिखो 10, 20, 30, 40, 50। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये प्राइस हो गया। डिमांड क्या है आपकी, देखो बढ़ रही है ना, ये है, तो आप यहाँ से ले लो 100, 200, 300, 400, फिर 500, ठीक। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ये इधर साइड मैंने प्राइस ले ली, इधर डिमांड ले ली। अब जो पुट करते हैं, ऐसे बढ़ रहा है घाटा भी आपको समझ में आएगा। देखो जब प्राइस 50 था तो डिमांड कितनी थी, 100। जब प्राइस 50 था डिमांड कितनी थी, 100, पॉइंट लगा लो यहाँ पर। जब प्राइस 40 और डिमांड कितनी हुई, 200, तो 40 और 200 कहाँ पर है, ये 200, ये 40, तो यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे देखो 30 भी कितना, 300, तो 30 यहाँ और 300 कहाँ, जी यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलो 20 पे कितना, 400, और 10 पे कितना, 500। 20 पे कितना, 400, राइट। उसके बाद 10 पे कितना है, 500, 10 यहाँ और 500 यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। इसको अब जोड़ दो भाई, समझ में आई बात, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका डिमांड शेड्यूल, या इसको आप बोल सकते हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो ये जब एक आदमी की बात हो रही है तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। बुक में आपने देखा होगा कि बुक में ऐसे बना दिया इन लोगों ने, देखो इसको ऐसे जोड़ दिया, ये यूं ऐसे, तो इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। आप चढ़ना चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इसको स्केल के हिसाब से अपने हिसाब से ऐसे मेजर कर लेना, ये हो गया, ठीक। इस तरह बनाने होती है, आप नॉर्मल ऐसे स्केल भी ड्रॉ कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। तो ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक। ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, और यहीं पर आपको मैं बना के दिखाऊंगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। पहले एक बेहतरीन लाइन खींच ले ताकि दिखने में भी तो थोड़ा अच्छा लगे ना यार। वैसे ही बनाते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आता ना, ठीक है। और पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया था यार, पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम कितना बचा है। हाँ, आज वीडियो आपको मिल रही होगी तो 20 नवंबर होगा। मार्केट डिमांड कर्व डेट शीट देखा कि नहीं देखा, अब की बार तो अकाउंट्स के पेपर में गैप भी नहीं दिया हुआ है। सारी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, चैनल पे बने रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी भी चीज़ें रह के आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगी, ठीक है। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है। और चलो कुछ करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल का टैबुलर फॉर्म कैसे बनाओगे, ये हो गया। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है पहले समझो। जहां पर एक आदमी डिमांड करता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। जहां पर दो या दो से ज्यादा होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जहां पर एक आदमी होगा इंडिविजुअल डिमांड, जहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। कैसे बनेगा मार्केट डिमांड, देखो प्राइस, 2 आदमी ले लो, 2 आदमी समझते हो आप, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 2 ही लिया,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनिमम होना चाहिए। मतलब जब एक लोग डिमांड करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है, मार्केट डिमांड। आपको मैंने बताया अभी था। तो इसी चीज़ को अब टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे भैया? ये क्या है आपका प्राइस, ये क्या है आपका क्वांटिटी, ये यहाँ पर भी आप क्वांटिटी लिख सकते हो। ये मान लो ए की है, ये बी की है, इसका नाम भी किसी के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा नाम आमिर है, यहाँ किसी का और का नाम सलमान लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल, ठीक। तो अब मान लो प्राइस जैसे था आपका, प्राइस आपका था 10 8 6 4 2, प्राइस है ये, ठीक। जब प्राइस 10 था तो ए जो है उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड करता था 50, जैसे ही 8 हुआ तो 100 150 200 250। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है ए। भाई इसी बात है, ए बढ़ाएगा तो बी बढ़ाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब भाई मान लो ए के घर में 4 लोग हैं, बी के घर में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा ना। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से लेता है ना। दूध आता है, दूध वाला किसी घर में आधा लीटर, किसी घर में 1 लीटर, लेकिन प्राइस चेंज होगा। तो जिसके घर में 10 लोग हैं वो भी डिमांड चेंज करेंगे, जिसके घर में 4 लोग हैं वो भी डिमांड चेंज करेंगे, राइट। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से डिमांड चेंज करेगा। प्राइस कम होने पर वो डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है, ये बढ़ा रहा है तो ये भी बढ़ाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 150, अपने से अज्यूम कर लो, 200 250 300। कहने का मतलब जब 10 था तो डिमांड कितना करता था 100, 8 पे 150, 6 पे 200, 4 पे 250 और 2 पे 300, ठीक। टोटल कर लो इसका, टोटल मतलब ए और बी दोनों को जोड़ दो, 3 लोगों तीनों को जोड़ देना। 150 जोड़ कितना हो जाएगा 150, 250, फिर 200 में जोड़ो कितना हो जाएगा 350, 250 में 200 जोड़ो कितना हो जाएगा 450, और 300 में 250 जोड़ो 550। ये क्या हो गया आपका टोटल। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है, दिमाग में जा रही है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा की बात होती है। अब इसका कर्व कैसे बनाएंगे, और बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लो यहाँ पर लिख लो आप लोग प्राइस, इस साइड आप लोग लिख लो क्वांटिटी, ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब प्राइस क्या होगा 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्या आपका प्राइस है। डिमांड क्या है, तो यहाँ से 550 तक गया ना, तो अपने हिसाब से 100 पे ले लो, 50 ले ले, 100 ले लेते, 100 200 300 400 500 फिर 600। अब एक चीज़ बताओ, 10 पे कितना था 150। आपको इससे मतलब नहीं, ए बी वाले से नहीं दिखाना, खाली टोटल वाले से दिखाओ। 10 पे कितना था 150, 10 पे 150 कहाँ पे है, कुछ यहाँ पर है, राइट, ठीक है। उसके बाद 8 पे कितना था 250, 8 यहाँ 250 कहाँ, यहाँ पर है कुछ, राइट, ठीक है। फिर 6 पे कितना था, 6 पे कितना था 350, 6 यहाँ 350 कहाँ, कुछ यहाँ पर आएगा, राइट। फिर देखो 4 पे कितना 450, 4 यहाँ 450 कहाँ, कुछ यहाँ पर है, ठीक। और फिर 2 पे कितना है 550, 2 यहाँ 550 कहाँ, कुछ तकरीबन यहाँ पर आएगा, राइट। तो अब अगर इसको मैं जोड़ दूं तो कैसे बनेगा, ये जो बनेगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड, लिखा तो है, ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस क्या है सर, कोई कई कई पूछ लेता है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, ये आपका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये ठीक, और मार्केट डिमांड कर्व क्या है, ये दोनों डिफरेंस इतना होता है, थोड़ा सा मार्केट डिमांड स्टीप होता है। क्यों, देखो कैसे होता है। ये है, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये बनेगा, दोनों के दोनों कर्व डाउनवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। बट मार्केट डिमांड थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। कोई पूछ ले एक नंबर में, पता नहीं स्टीप होता है यानी थोड़ा सा झुका हुआ होता है, कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहाँ तो उम्मीद करता समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। कभी क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी, कभी क्या होगा आपकी डिमांड घटेगी, समझ रहे हो। तो कभी आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, कभी आपकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दैट मीन्स डिमांड कब कब आपकी अफेक्ट होती है, ठीक है। नंबर 1 पर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी का प्राइस, कमोडिटी समझते हो, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, आटा, दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, है ना, कुछ भी। तो जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस, पहले वाले की बात कर रहे हैं, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल पीपल्स, अब जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, अंबानी साहब की बात हटा दो, नॉर्मल पीपल्स की बात करें, जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। और जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब पहला जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब किसी वस्तु का सामान प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप बनेगा, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स क्यों बनेगा, अपोजिट क्यों बनेगा, क्योंकि एक बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, ठीक। आगे बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या चीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये क्या होता है, रिलेटेड गुड्स से मतलब जो गुड्स कितने तरह के होते हैं एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। एक आपका क्या बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। रिलेटेड गुड्स मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करे। अब ये है क्या, और दिखाता हूं तुमको भाई जल्दी से। चलो इसको हटा दो भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब ये होता क्या है, पहले बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की। किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो पहले भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में जानते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना काम चल जाता है। मतलब जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो भाई बिस्किट नहीं है तो टोस्ट खा लिया, राइट, समझ लो। मतलब आई एम सॉरी, टी और कॉफी, सब्स्टिट्यूट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाता है टी और कॉफी। दूसरा आपको दे सकता हूँ पेप्सी या कोक। अब तो कैंपा भी आ गया है लेकिन इंटरनेशनल नहीं है अभी। पेप्सी या कोक कहने का मतलब, अगर टी महंगी है तो कॉफी पी लेंगे, पेप्सी सस्ती है तो कोक पी, पेप्सी महंगी है तो कोक पी लेंगे, कोक महंगा है तो पेप्सी पी लेंगे। मतलब जहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। वो गुड्स जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी अनदर गुड्स की जगह पर, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो, यस सर बोल दो। चलो आगे देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन इससे पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको। मान लो पेप्सी है, कोक है, दोनों का प्राइस सेम है। क्या है, दोनों का प्राइस सेम है, 20 रुपए की पेप्सी, 20 रुपए का कोक। लेकिन सडन क्या हुआ, अचानक से, एक सेकेंड इसको हटा दिया जाए, भाई हटोगे, अरे हटते नहीं, चलो हटो। देखो सडन क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, 20 रुपए से कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, 20 रुपए से 30 रुपए हो गया। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, क्या होगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों, कि यार जितने लोग पेप्सी पीते थे, 20 रुपए की पेप्सी थी, 20 रुपए कोक था, लेकिन लोगों ने क्या किया, 20 रुपए से वो क्या हो गया, 30 हो गया। अब लोग कहेंगे यार पेप्सी से अच्छा मैं कोक से ही तो काम चला सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पेप्सी छोड़ के कोक पीना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यार जब 20 रुपए में 30 की पेप्सी मिल रही है और नहीं बड़ा मुझे कोक मिल जाएगा तो मैं उसी से काम चला लूंगा ना। तो इसलिए जब पेप्सी के प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मान लो कि पेप्सी का प्राइस कम हो गया, 20 से 15 रुपए हो गया, तो जितने कोक वाले भी छोड़ के कहाँ चले आएंगे, पेप्सी पे चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, पेप्सी पर चले आएंगे। समझ में आया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है दूसरे गुड्स की डिमांड घटती है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट पॉजिटिव दोनों बोल सकते हो। ठीक है, जब एक बढ़े एक घटे उसको बोलते हैं इनवर्स, और देखिए जब दोनों बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। ओ, है ना, इसका जैसे आपका किसी के बिना काम न चले वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी यूज विदाउट अनदर गुड्स। ठीक है, मतलब बिना किसी दूसरे वाले गुड्स के बिना आप जो भी कोई भी गुड्स उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे क्या होगा सर, ऐसे मान लो पेट्रोल और कार। अब मान लो भैया पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, क्या करोगे पेट्रोल का, कार मतलब बाइक वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मान लो कार है लेकिन पेट्रोल ही नहीं, ना डीजल ही नहीं, तो क्या करोगे, तो दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जस्ट सपोज दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, नॉर्मल सोच के बताओ। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड बढ़ती है या फिर घटती है, क्या होगी भाई, डिमांड घट जाएगी। नॉर्मल पीपल्स कहेंगे यार प्राइस इतना महंगा हो गया है, मैं कार की डिमांड कम कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कार लेने लगेंगे। लेकिन अगर प्राइस घट गया तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात, तो अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज़ की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इसके एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मार्कर का प्राइस बढ़ गया, लोग व्हाइट बोर्ड की डिमांड अपने आप कम कर देंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो ब्लैक बोर्ड लेने लगेंगे। ठीक है, और प्राइस का कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन मार्कर सस्ता है यार, चौक से सस्ता तो मार्कर है, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्यों ना पढ़ा लूँ, तो ये चीजें होती है। और जहां पर जब आपका बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कैसा रिलेशनशिप बनता है वहां पर आपका इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, इनकम, इनकम समझते हो, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो पैसा कैसे कमाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल केस की बात करें तो इनकम को पहले डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। इनकम को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वाई से डिनोट करते हैं। और किसी की इनकम बढ़ती है, अपने आप को सोच के देखो भाई साहब, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ाओगे घटाओगे, बढ़ाओगे घटाओगे, बताओ, बढ़ाओगे ना। तो इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, अगर इनकम घटी तो डिमांड घटी। तो ऐसे नॉर्मल बात करिए, अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती, डिमांड घटती, तो कैसा रिलेशनशिप वहां पर देखने को मिलता है आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं तो। लेकिन 3 तरह के गुड्स होते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता है बेटा आपका नॉर्मल गुड्स, फिर आता है इन्फीरियर गुड्स, तीसरा इनएक्सपेंसिव गुड्स है लेकिन उसका इतना काम नहीं है, अभी मैं आपको उसको भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा होता है इन एक्सपेंसिव गुड्स। ये पेपर में आपके अलग से भी आ सकता है, इसका कर भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स के अलावा तो जितने यहाँ तो वीडियो देखा उनको मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हो तो वहाँ पर ऐड हो जाओ। नंबर है 8957250045, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हो। और ऐड होने के बाद आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो कब आएगी, क्या आएगी, मतलब सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाती है। बस अपना नाम, अपना क्लास और अपना सिटी मेंशन करके मुझे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग गेस्ट पेपर भी लाएंगे, बहुत आपके लिए बहुत सी चीजें लेकर आने वाले, इसलिए चैनल में बने रहे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, फिर इन्फीरियर गुड्स की, फिर इनएक्सपेंसिव गुड्स की। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें इनकम की,
तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। जाहिर सी बात है, किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की, तो पहले हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि नॉर्मल गुड्स होता क्या है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक। अब ये नॉर्मल गुड्स होता क्या है भाई, सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो नॉर्मल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो विच आर गुड क्वालिटी का होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स होता है। ऐसे गुड्स जो कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। और ऐसे गुड्स जो कि खराब क्वालिटी के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर मतलब चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते सस्ते सामान होते हैं, है ना, सस्ते सामान जो होते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। इनएक्सपेंसिव क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। अब समझो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा। नॉर्मल गुड्स कैसा गुड्स है, जो अच्छी क्वालिटी गुड्स है, ठीक है। अब आप सोचो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, जस्ट सपोज आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा लोगे कि कम लोगे। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे, जाहिर सी बात है ज्यादा लेंगे, किसी बात कर रहे हैं सर आप। और अगर इनकम कम हो गई तो फिर वापस आ जाएंगे, कहेंगे भैया अब वो हम लोग पानी वाला दूध लेंगे, पैकेट वाला दूध नहीं लेंगे। तो इनकम घटी तो डिमांड क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है डिमांड घटती है। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में यू विल सी पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर है, ओके। नंबर 2 इंफीरियर गुड्स। कौन सा गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है बेटा, एक सेकेंड, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है, मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, अब इंफीरियर गुड्स कैसा है, लो क्वालिटी गुड्स है, सस्ते गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप बताओ डिमांड क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, घटाओगे। भाई अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सस्ता सामान क्यों खरीदूंगा, महंगा महंगा लूंगा ना। इनकम बढ़ गई डिमांड घट गई। और लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम घट गई तो मेरी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरी इनकम घट जाती है तो मेरी फिर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कब देखने को मिलता है आपको, इंफीरियर गुड्स के केस में देखने को मिलता है। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है। क्यों, कोई भी इंसान होगा, इनकम घटेगी तो मजबूरी में यार सस्ता सामान खरीदेगा, इनकम बढ़ेगी तो भाव खा जाएगा, कहेगा नहीं खरीदेंगे। तो इसमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किस केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, चलो ओके। लास्ट है इनएक्सपेंसिव गुड्स। ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव गुड्स मतलब ऐसे सस्ते गुड्स जिसका प्राइस से कोई फर्क ना पड़े, नेसेसिटीज की चीजें नॉर्मल, ठीक। आटा दाल चावल गेहूं वो तो खरीदोगे ना, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाना तो शुरू कर नहीं दोगे, तो खरीदोगे ना। उसके अलावा मैच बॉक्स समझ लो, माचिस का डिब्बा, मैच बॉक्स, अगर इसका प्राइस मान लो 2 रुपए का मिलता है एक डब्बा, 1 रुपए का मिलने लगे तो क्या करोगे, एक ट्रैक्टर खरीद के ले आओगे, एक ट्रक भर के ले आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। मैच बॉक्स के केस में क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात ऐसा होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी डिमांड थी उतनी रखेंगे। ये ज्यादा होगा 5 पैकेट लेते तो 10 पैकेट ले लेंगे, फिर ज्यादा थोड़ी लेंगे, तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्सपेंसिव गुड्स। समझ में आ गया। अगर इसका हमें कर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे और दिखाता हूं तुमको, पेपर में आ सकता है। ये आपने लिया, ये आपने लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे थे हम लोग। नॉर्मल गुड्स कैसे, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ती है, उसको बढ़ाओ। ये क्या आपका नॉर्मल गुड्स, क्यों, ये प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, ये क्या है नॉर्मल गुड्स का केस है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, नॉर्मल गुड्स हो गई, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है, मुझे इतना बताओ, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है। इंफीरियर गुड्स में डिमांड घट रही है, तो उसमें क्या करोगे, घट रही है ना, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स। क्या हो गया ये, इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट रही है, ठीक। और तीसरा वाला क्या होता है,
तीसरे वाले का है इनएक्सपेंसिव गुड, जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत होगा तो क्या होगा, पहले यहां से थोड़ा सा गई और फिर कांस्टेंट सीधा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा बढ़ी फिर रुकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन एक्सपेंसिव गुड्स। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, पे बुक में बना है इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपका बनता है नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और डिफेंसिव गुड्स का कर्व। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी निशानी हो तो बता देना भैया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब देखो 3 हो गया, चौथा पॉइंट देखो, चौथा है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है, अगर मान लो आपकी कोई चीज दिमाग में आपके टेस्ट में आ गई, यानी कि टेस्ट में आ गई, टेस्ट समझते हो, मतलब पसंद आ गई, मुझे मैंने yippee मैगी खाया और मुझे yippee मैगी बहुत ज्यादा पसंद आ गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको अगर कोई चीज आपके टेस्ट में आ जाती है ना बेटा, लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा इफेक्ट, इससे डिमांड बढ़ती डिमांड घटती है, तो अगर आपकी टेस्ट में कोई चीज़ आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आप कोई भी चीज़ आपके टेस्ट से उतर गई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस का केस बोलते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आपके उधार उधार समझते हो, उधार पे सामान मिलता है, तो अगर मान लो क्रेडिट रेट जो इंटरेस्ट रेट है महंगा है, अगर मान लो बैंक से इंटरेस्ट रेट महंगा है तो डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट सस्ता हुआ लोग कहेंगे सस्ता मिल रहा है लोन, चलो ले लेते हैं, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। छठे नंबर पर देखो एक पॉपुलेशन, ये मार्केट डिमांड का है, ठीक है, लेकिन आपके में नहीं पूछता अलग से, तो इसलिए आप सब में काम चल सकते हो। पॉपुलेशन समझते हो, किसी देश में, किसी कंट्री में, या कहीं किसी के घर में भी, इवन किसी के भाई साहब घर में भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी सर, ऐसी बात कर रहे हैं भाई, हर आदमी ज़्यादा खाना खाएगा ना, तो पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। और पॉपुलेशन अगर घट जाती है, पॉपुलेशन अगर घट जाती है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है तो पॉपुलेशन से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्या है भैया, गवर्नमेंट पॉलिसी एक याद कर लो, गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है, क्या है, लिबरल है, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दे रखी है, ठीक है, टैक्स रेट आपने कम रख रखा है, तो डिमांड बढ़ेगी, लोग, है ना। लेकिन अगर मान लो टैक्स रेट नहीं है, गवर्नमेंट की क्या है, उस पर टैक्स बढ़ा रखा है, तो सामान महंगा हो जाएगा, तो लोग डिमांड अपने आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। और बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया इस तरह से, बहुत से और भी दे रखे, बस 7 पॉइंट इनफ है, 5 से ज़्यादा आपसे ऐसे भी नहीं पूछता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि और चीज़ें हम लोगों को कैसे किस तरह से आगे करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। बाकी अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, 1 मिनट को आगे बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो डे 1 में इतना ही रखते हैं, ठीक है। डे 30 बोला है, कुछ चैप्टर्स लेंदी हैं जिसके 2 पार्ट आएंगे, कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं वो 1 पार्ट में हो जाएंगे, लेकिन 30 डेज बोला है, तो 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो 30 डेज तक बने रहो और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके ले जाओ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है। लाइव क्लासेस होने वाली है, संडे को लाइव रहना दोपहर में 2 बजे। और फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू।